10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो ऐश्वर्य संपन्न है वो मैं ही हूँ, उधर ही मेरे तेज का अंश है, ऐसा तू समझ। अर्जुन के मन पर श्री कृष्ण के इस कथन का इतना परिणाम हुआ कि परमेश्वर का वो रूप जिसमें विश्व समाया हुआ है उसे एक नजर देखने की इच्छा हुई। 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन की ये इच्छा प्रकट हुई। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये रूप देखना संभव है तो कृपा करके वो रूप मुझे दिखलाइएगा। श्री कृष्ण जी तो मान गए, लेकिन मानव के चर्म चक्षुओं से वो दिव्य रूप देखना संभव नहीं था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। इसके पहले भी भगवान ने ऐसे दिव्य चक्षु संजय को दिए थे, जिसके माध्यम से युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को महल में बैठकर वो सुना सकता था। संजय ने अभी वो परमेश्वर का रूप कैसे दिखाई दे रहा था उसका वर्णन धृतराष्ट्र के लिए किया है। उस दिव्य विश्व रूप को अनेक मुख और अनेक आंखें थी। उस रूप में कुछ अनोखी अद्भुतता थी। उस पर अनेक स्वर्गीय अलंकार थे, अनेक तरह के स्वर्गीय आयुध थे। सभी ओर से उसके मुख थे। सभी आश्चर्यों से भरे उस देव के शरीर को सुगंध का विलेपन था। उसने स्वर्गीय पुष्प और वस्त्र पहने हुए थे। उस विश्व रूप की कांति आकाश में एक साथ उभरे सहस्र सूर्यों के प्रभा जैसी थी। इस तरह विविधता पूर्ण संपूर्ण विश्व उसमें समाया था। ये देखकर अर्जुन आश्चर्य से स्तंभित हुआ। उसने इस विश्वरूप भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे देव, आपके शरीर में सभी देव, सभी प्रकार के प्राणियों के समूह, ब्रह्मदेव और सारे ऋषि हैं। अनेक बाहु, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र मैं देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, आप में न आदि दिखाई देता है, न मध्य, न अंत है। किरीट, गदा और चक्र को धारण किया हुआ ये रूप, जिसका तेज सर्वत्र बिखरा गया है, मानो तेज की एक बड़ी राशि है। अग्नि और सूर्य जैसा ये दैदीप्यमान तेज हमारे मानवीय नेत्रों से देखना संभव नहीं है। जो परम और अक्षर स्वरूप का ब्रह्म है वो तू ही है। इस विश्व का एक महान निधि यानी तू ही है। उत्तम वस्तुओं का रक्षक भी तू ही है। अर्जुन आगे कहते हैं, आकाश और पृथ्वी में जो अंतर है उसमें आप ही छाए हैं। तीनों विश्व के लोग इस रूप से भयकंपित हो गए हैं। ये देवगण भय से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषिगण आपका स्तवन करते हैं। ये रूप देखकर मुझे भी डर लग रहा है। आकाश को जाकर मिलने वाला, अत्यंत तेजस्वी, अनेक वर्णों का विस्तृत मुख वाला, तेजोमय विशाल नेत्रों से पूर्ण ये रूप देखकर सचमुच मैं घबरा गया हूँ। अभी मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मनुष्य लोगों में जो शूरवीर है वो सब आपके मुंह में प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूँ, जैसे नदियां समुद्र में वेग से प्रवेश करती है। आपका ये तेजस्वी संपूर्ण विश्व रूप आपके उग्र तेज को सभी ओर फैला रहा है। ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? ये कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने वाला, लोगों का एक ग्रास करने के लिए चला, वृद्धिंगत हुआ मैं काल हूँ। तूने अगर कुछ भी नहीं किया तो भी सैन्य में खड़े ये योद्धागण बचने वाले नहीं हैं। उठो, शत्रुओं पर विजयी होकर कीर्तिमान बनो, समृद्ध राज्य का उपभोग लो। द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, इन सभी को मैंने पहले ही मार दिया है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये सुनकर गदगद स्वर में अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे देवाधिदेव, आप ही तो सत और असत है। इन दोनों के परे जो अक्षर तत्व है वो भी आप है। मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। हे देव, आपकी ये महिमा ना जानते हुए आपको मित्र समझकर मैंने जो आपको ए कृष्ण, अरे यादव, ऐसा कहकर मर्यादा का उल्लंघन किया है।
उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके साथ आहार विहार करते समय, सोने में, बैठने में, अकेले में या अनेक लोगों के बीच आपकी अवहेलना या मजाक किया है तो उसके लिए भी कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। आप ही सब लोगों के पिता हैं। मुझे आप पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है। आपका ये रूप पहले कभी मैंने देखा नहीं था, इसीलिए मुझे आनंद भी हो रहा है और एक तरह से मैं भयभीत भी हो रहा हूँ। अभी कृपया मुझे वो आपका शांत स्वरूप फिर से दिखाइएगा। किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किया हुआ वो चतुर्भुज रूप। भगवान ने पुनः आपका वो चतुर्भुज रूप दिखलाया और कहा, हे अर्जुन, मत घबराओ, भय छोड़ दो, शांत चित्त से मेरा ये रूप पुनः देख लो। अर्जुन ने वो रूप देखा और वो पहले जैसा ही शांत हो गया। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य को जो जो काम करने पड़ते हैं वो वस्तुतः परमेश्वर के ही हैं। ऐसा समझकर जो आदमी काम करता है वो परमेश्वर के ही पास जाता है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्
सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमो रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्
श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सौव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यः तत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः।
श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न च इज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि मय्यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।